अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। मैंने आज से एक माह पहले जब लीरा जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट का शिकार था और लोग पैनिक में थे और बड़े बड़े सरमायाकार जो है वो अपना सरमाया होल्ड करके बल्कि वाइंड अप करने का सोच रहे थे, तो इंटरनेशनल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैलाई जा रही थी कि लीरा जो है वो कभी नहीं रुक पाएगा और ये अब कोड़ियों के भाव चला जाएगा, डॉलर इसे मात दे देगा और टर्किश इकॉनमी जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही है और तुर्की की इकॉनमी का बुरा हाल होने जा रहा है और 2023 से पहले पता नहीं तुर्की के साथ क्या हो जाना है। लेकिन मैंने इसके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ एक माह पहले एक वीडियो और उसके बाद फिर दोबारा एक वीडियो उसके तमाम अदाद व शुमार के साथ मैंने दी थी और अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त बख्शी कि आज नई मालियाती पॉलिसी जो रजब तैयब एर्दोगान, जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि वो सदर जो है वो नई पॉलिसी राइज करने के लिए कोशां हैं और वो चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है, मार्कअप जो है उससे छुटकारा हासिल किया जाए। तो आज जैसे ही नई मालियाती पॉलिसी का सदर ने ऐलान किया तो इस वक्त पूरी दुनिया पैनिक में है कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर जो लीरा डॉलर के मुकाबले में 18.20 पर चला गया था वो लीरा वापस 14 पर आ गया। सिर्फ 3 घंटे में जो सफ़र उसने 20 दिन में किया था वो 3 घंटे में वापसी। और सुबह जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये पता नहीं इससे कहीं ज़्यादा लीरा मजबूत हो जाएगा। और लीरा ने 3 घंटे में जो मात दी है डॉलर को, उसकी परसेंटेज को देखा जाए तो वो 22% बनती है, जो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मात है। यानी डॉलर दुनिया की हिस्ट्री में 3 घंटे में इतनी गिरावट का शिकार दुनिया में शायद पूरी हिस्ट्री में ना हुआ हो जितना लीरा ने उसे 3 घंटे में मात दी है। अब ये दोस्तों को मैंने वाज़े तौर पे कहा था कि ये आर्जी है, ये माफियाज़ हैं और माफियाज़ किस तरह खेलते हैं ये आपको पता है। पाकिस्तान में भी डॉलर्स को जो रुपए को गिराते हैं, डॉलर से मुफाद उठाते हैं, वो माफियाज़ हैं। और वो माफियाज़ जो हैं वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने किस तरह कंट्रोल किया और किस तरीके से उसने इतना बड़ा स्टेप लेके डॉलर को मात दी है आज, वो चंद पॉइंट में आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी डॉलर माफिया को और गोल्ड माफिया को अगर मात देनी है तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी इसी तरह के इक़दाम उठाने होंगे जिससे उसके मुल्क की भी बेहतरी आएगी और उसकी करेंसी में भी बेहतरी आएगी। तो आज नई मालियाती पॉलिसी में सिर्फ 3 पॉइंट्स रजब तैयब एर्दोगान ने दिए और उन 3 पॉइंट्स पर डॉलर जो है वो अपनी मजमूई 22% गिरावट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी हिस्ट्री की गिरावट पे चला गया। वो 3 पॉइंट क्या थे वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो एक पहला पॉइंट तो ये था कि नई मालियाती पॉलिसी जो आज अनाउंस हुई है उसमें तुर्किश सदर एर्दोगान ने ये गारंटी दी है जो लीरा में डिपॉजिट रखेंगे उन अफराद को। जो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि माफियाज़ डॉलर्स को उसकी डिमांड बढ़ा के लीरा को कमज़ोर कर रहे थे और डॉलर्स की मांग जब बढ़ती है तो फिर जो आम जो अकाउंट होल्डर हैं वो भी डॉलर की तरफ दौड़ खड़े होते हैं। तो पहला स्टेप उन्होंने ये लिया कि उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने कहा कि जो लीरा में अपनी अमाउंट रखेगा बैंक्स में, उसको जो जितना लीरा में डॉलर के मुकाबले में गिरावट होगी उसका मार्जिन बैंक देगा। यानी डबल बेनिफिट दिया अकाउंट होल्डर को। एक तो वो जो मार्कअप जो उसको प्लस मिल रहा है उसके ऊपर से मुनाफा मिल रहा है, उसके साथ जो डॉलर के मुकाबले में जो लीरा कमज़ोर होगा जितना भी, उसका गारंटी हुकूमत देगी और उसका जो नुकसान है वो बैंकर पूरा करेगा। ये पहला पॉइंट था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ मिला लीरा अकाउंट होल्डर्स को और लोकल अफराद को एक इंतहाई अच्छा ये एक अमल मिला या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें वो लीरा में रख के अपने जो अकाउंट में पैसे रख के लीरा में ना सिर्फ मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि उनको
ڈالر کے اگینسٹ جو ہے گراوٹ میں تحفظ فراہم کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس پالیسی کا اعلان کیا گیا کہ جو لیرہ میں ڈپازٹ ہوں گے اس میں جو ود ہولڈنگ ٹیکس، یعنی جو لیرہ ڈپازٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہوں گے ان پر گین ٹیکس کا، وہ جتنا بھی گین کریں گے ان پر گین ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا اسٹرانگ پوائنٹ تھا جس پر یہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اسے تحفظ ملا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈالر میں فکس ڈپازٹ آپ رکھ نہیں سکتے، یعنی اگر آپ کو منافع چاہیے بینک میں اپنی رقم رکھ کے تو وہ صرف لیرہ میں مل سکتا ہے، اور لوکل ٹرانزیکشن بھی لیرہ میں ہے، اس کا فکس ٹرم ڈپازٹ بھی لیرہ میں ہے، ڈالر میں ہو نہیں سکتا۔ ڈالر میں اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو کوئی اس میں منافع یا مارجن نہیں مل سکتا۔ لہٰذا یہ وہ 3 پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پر صرف 3 گھنٹے میں لیرہ نے تاریخی مار دی ہے ڈالر کو، اور پاکستان میں بھی اسی ماڈل کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اتنے بڑے میجرمنٹ نہیں ہے عوام کو تحفظ دینے کے لیے، اکاؤنٹ ہولڈرز کو تحفظ دینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا تحفظ پاکستان میں اگر رائج ہو جائے تو وہاں بھی ڈالر اپنی تاریخ کی سب سے بڑی گراوٹ کا شکار ہوگا۔ اب یہ تو ابھی آج 3 گھنٹے کی جب آپ کے پاس ویڈیو، اس وقت تو پکچر بدل چکی ہوگی، تو کچھ لوگ بہت کرٹیسائز کر رہے تھے، میری 100 کے مطابق میسج آئے تھے اور ان باکس کیے گئے تھے کہ یہ بالکل اکنامکس کا پتہ نہیں ہے، جو ہے رامے بالکل فضول کی باتیں کر رہا، اور اس کے اعداد و شمار کا نہیں پتہ، معیشت کا نہیں پتہ۔ تو میں ان افراد پر صرف ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، اور ان کو آخر میں یہ بتانے لگا ہوں کہ 2023 آنے والا ہے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بہت شکریہ۔